देखिए अजब गजब मध्य प्रदेश ऐसा भी है। अब देखिए स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाल दिया है कि जो शिक्षक पढ़ाने जाएगा और अगर कुत्ता दिख गया तो उसको भगाने की जवाबदारी शिक्षक की रहेगी। अब बताइए ये बच्चे का भविष्य बनाएंगे या कुत्ते को भगाएंगे? उसके बाद देखिए कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें बाउंड्री नहीं है, उसका जवाबदार कौन है? लेकिन ये अधिकारी किस तरह से मतलब निकाल देते हैं ऐसे आदेश, कभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। मतलब इस तरह का आदेश छिंदवाड़ा से निकला है, लेकिन शिक्षकों में लेकर काफी रोष है। उनका ये कहना है कि भैया वैसे ही तो हम दूसरे कामों में लगे रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? अब कुछ शिक्षक मेरे साथ हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये कलम तो चला दी, लेकिन इसका आने वाले समय में क्या असर होगा। देखिए मुख्यमंत्री एक तरफ शांतिपनी स्कूल बना रहे हैं, बच्चों को शिक्षा बेहतर देने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम पूछ भी लेते। ये अब क्या ढोर भगाएंगे, क्या कुत्ते भगाएंगे, क्या शिक्षक? बस यही काम रही है क्या? अब मैं नहीं बोलूंगा, इनसे सुनूंगा। सर ये बताइए ये किसे आदेश निकाल रही है? मतलब अधिकारी देखता नहीं देखता कुछ भी वो आदेश निकाल दिया। हम लोग भी ये बड़ा अचंभा हमको भी एकदम लगा कि ये शिक्षकों को कोई ड्यूटी या कुत्तों की निगरानी के लिए लगाना, हम लोग भी अचंभित हैं कि ऐसे अधिकारी जो इस तरह के आदेश जारी कर रहे हैं और विभाग हमारा जो मौन बैठा हुआ है, ऊपर वरिष्ठ अधिकारी हों चाहे पूरा शासन प्रशासन हो, ऐसे अधिकारियों के ना कोई खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। शिक्षक एक देश का राष्ट्र निर्माता होता है तो उसकी एक गरिमा के अनुसार शिक्षकों की ड्यूटी कार्य में लगाई जाए तो अच्छा हो। हमें बड़ा अचंभा एकदम लगा देख के, और इसका प्रदेश स्तर पर बहुत विरोध भी हो रहा है। और ऐसे जो अधिकारी हैं जो इस तरह के आदेश जारी करते हैं, उनके खिलाफ संगठन की तरफ से भी और शिक्षकों की तरफ से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी भी इसको संज्ञान में लें और इस तरह के आदेश निकालने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई हो। सील साइन सिग्नेचर सबको भेजा भी जा रहा है, मतलब कोई वरिष्ठ देखता है कि नहीं देखता कि जो मन में है निकाल दो? वही अचंभा है कि ये आपको आप डाल के आदेश और उस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करवाने का आदेश जारी कर रहे हैं कि अगर नहीं करेंगे तो आप टीचरों पर कार्रवाई की जाएगी। और ये भी तो देखें कि आदेश की भाषा कैसी है, भाषा भी तो एक कोई क्या कुत्तों की निगरानी। अचंभा एकदम चौंक गए हम लोग भी। शिक्षक सभी राष्ट्रीय महत्व के कार्य करना अच्छी बात है, शिक्षक कर भी रहे हैं काम, जनगणना हो, सर्वे हो। इससे पूर्व में भी एक बार ने शराब की ठेकेदारी उसमें लगा दी थी ड्यूटी, नाके पे लगा दी थी, जूते चप्पलों में ड्यूटी लगाई, हम लोगों ने काफी विरोध किया, वहां भी बदनामी विभाग की हुई। और इस बार तो सबसे बड़े अचंभे वाली बात यह है कि विभाग के अधिकारी इस तरह के आदेश निकाले जिनको कि शिक्षक की गरिमा का पता होना चाहिए। दूसरा कोई विभाग निकाले आदेश तो भी हम लोग मान लें कि चलो यार उनको शिक्षक के उसूलों का मालूम नहीं है, वो निकाले, लेकिन हमारे विभाग के शिक्षा विभाग के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी आदेश निकाल रहे हैं तो बड़ा निंदनीय है। अच्छा देखिए ना उपेंद्र जी, सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात करी थी अधिकारियों ने शिक्षकों के ऊपर डाल दी कि साहब आप भगाइए, ये सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बोला इससे। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इनकी सुरक्षा वहाँ पे निगरानी यानी चारों दीवार बनाई जाए या कुछ और इस तरह के, यार दूसरे विभाग के यानी जो है नगर निगम, इनका काम है कुत्तों को, आवारा कुत्ते हैं या उनसे बचाव के लिए। लेकिन गजब है, शिक्षा विभाग ने अपने ऊपर ले लिया और टीचरों पर पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। तो टीचर का काम पढ़ाई का है, मेन काम उसका कि स्कूलों में रहे, वो पढ़ाए बच्चों को अच्छे। मैं एक चीज और मैं देखना चाहूंगा, मैंने ये देखा है कि शिक्षक जो है कभी भी शिक्षक दंडित नहीं हुआ है पढ़ाई के लिए, हमेशा अदर कार्यों के लिए उसको दंडित हुआ है। शिक्षक ये नहीं देखा जाता कि शिक्षक ने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, अगर उस पर दंडित हो तो हम मान लें कि भाई हमारी कसूर है, लेकिन दूसरे कामों में अगर ड्यूटी नहीं की तो उस पर दंडित कर देते हैं। तो ये सब निंदनीय आदेश है जो मैं इसका बहुत विरोध करता हूँ। आगे क्या तैयारी आप लोग? हमने अभी तो हमने वहाँ छिंदवाड़ा में निकाला, छिंदवाड़ा के लोगों ने हमारे वहाँ विरोध दर्शाया है और ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर महोदय को। अगर आदेश निरस्त नहीं होगा तो हम पूरे प्रदेश में इसका विरोध करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से भी अनुरोध करेंगे ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो देखिए मैं इस चौपाल को आगे बढ़ाऊंगा उससे पहले एक चीज बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले क्षेत्रीय विज्ञान संस्थान जो श्यामला इस पे, उसमें एक ना विज्ञान मेला लगा था। उसमें जो बच्चों ने मॉडल बनाए थे ना, वो मॉडल उन शिक्षकों के द्वारा बनवाए गए थे जो निपुण है पढ़ाई में। अब बताइए अगर ऐसे ये कुत्ते भगाने वाला शिक्षकों से काम कराओगे तो ऐसे मॉडल कौन बनाएगा? सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर शिक्षक पढ़ाने वाले अच्छे थे जब तो उन बच्चों ने इतने बढ़िया बढ़िया मॉडल बनाए जिसकी पूरे देश में तारीफ की जा रही है। खैर अब मेरा काम तो बोलने का है, बाकी मैं सुनूंगा। सर नाम बताइए। अवनीश पौराणिक। पौराणिक जी, आपको एक आदेश मालूम है, आप शिक्षक साहब पढ़ाएंगे नहीं, कुत्ते को भगाएंगे? हाँ, ये भी हमने भी देखा था आदेश। तो वैसे ही इस तरह से आदेश नहीं निकलने चाहिए। शिक्षकों की गरिमा भी होती है तो उनकी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। और जो उनका पढ़ाने का कार्य है, यदि वो पढ़ाने के समय में दूसरे कार्य करेंगे या निगरानी जैसे कार्य करेंगे तो निगरानी तो एक फुल टाइम जॉब होता है, यदि उस काम में वो लगे रहेंगे तो फिर पढ़ा नहीं पाएंगे वो। तो ये सही नहीं है। किस तरह से असर पड़ेगा पढ़ाई पे बच्चों की? जो शिक्षक को अपने पढ़ाई के प्रति केंद्रित रहना है, जो अपना सिलेबस में मिलान करना है और बच्चों को पढ़ाना है, वो कार्य छोड़कर यदि वो निगरानी के कार्य करेगा
तो डेफिनेटली उसकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा और बच्चों के रिजल्ट पे भी असर आएगा। अच्छा, ये भी कहा गया अगर वो नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया है लेटर में कि अगर आप कोई कुत्ता किसी बच्चे को काट लेता है तो उसमें प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी करना है और एक नोडल अधिकारी को आपको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। मतलब ये सब काम शिक्षक ही करेगा क्या? तो अब ये अधिकारी विचार करें कि इस तरह से आदेश यदि निकाले जाएंगे तो शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा और रिजल्ट पे भी प्रभाव पड़ेगा। वैसे ही शिक्षक बेचारे कहीं ना कुछ काम करते ही रहते हैं। हाँ, शिक्षकों को शिक्षित कार्यों में लगाया जाता है। हाँ। तो इसका ध्यान रखा जाए कि शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने के काम में लगाया जाए ताकि देश का भविष्य भी सुधरे और बच्चों का भी जो रिजल्ट है वो सुधरे। एक सम्मान का पद होता है शिक्षक का, है ना? यही हम भी चाहेंगे सरकार से और अपने अधिकारियों से कि शिक्षकों के लिए सिर्फ पढ़ाने का कार्य रखा जाए ताकि वो अपना कार्य ईमानदारी से कर सकें। देखिए, कायदे देखा जाए ना, कुत्ते पकड़ने का काम नगर निगम का होता है, लेकिन नगर निगम तो एनजीओ बनाता है, करोड़ों रुपए देता है, कुत्ते वहीं के वहीं रहते हैं। और फिर बात आती है शिक्षकों पर। भाई, स्कूलों में बाउंड्री नहीं है, गेट नहीं है, ये बेसिक शिक्षा में जो पढ़ाने वाले शिक्षक है वो कम है, आपने ऊपर से नई जिम्मेदारी डाल दी है। चलिए कुछ बात करता हूँ, नाम बताइए भैया। प्रिंस साहू। साहू जी, क्या हो रहा है ये शिक्षकों के साथ? सर, इस चीज़ के लिए तो मैं भी यही कहूँगा कि देखिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, और टीचर पढ़ाए ठीक है, लेकिन काम ऐसा मिले सम्मानजनक। जब हम ऐसा काम करेंगे तो लोग रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे टीचर को। तो मेरा ये है, काम ऐसा मिले कि रिस्पेक्ट दें टीचरों को। अब सब निगरानी भी करें, पढ़ाई भी करवाएं, तो बच्चे क्या रिस्पेक्ट देंगे? वो कहेंगे टीचर तो यहाँ डॉगी तो वो करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो तो कह देंगे बाहर, अगर टीचर क्लास से बाहर भी गया तो वो ये कह देंगे कि ये वो मतलब आउट कर रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है पढ़ाई में, मतलब बंक मार रहे हैं, वो ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो कैसे दोनों चीज़ें मैनेजमेंट होगी? और बच्चों में भी गलत संदेश जाएगा। मेरा कहना ये, सम्मानजनक काम मिल जाए, कोई बात नहीं, काम आप गवर्नमेंट जो भी दे सब करा जाए, लेकिन ऐसा सम्मानजनक मिले तो मिले टीचर को भी और काम भी अच्छा मिले। अच्छा साहब, ये गाँव में तो आपने देखा होगा स्कूल होते हैं, दरवाजे ही नहीं होते, तो वो तो कुत्ता तो घुसेगा भैया गाँव में। तो अब ये कि शिक्षक अभी तक छोटी सी छड़ी रखता था डलाने के लिए, अब 6 फीट का डंडा रखेगा। सर, वहाँ तो ऐसा है कि या तो चौकीदार अलॉट कर देना चाहिए, वहीं रहे, वहीं पूरा निगरानी करे और देख रेख करे। सजेशन तो चौकीदार रखना चाहिए, चौकीदार रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से अगर टीचर को अगर वहाँ अपार्टमेंट्स मिल जाए पास में तो बेहतर निगरानी भी हो जाए, काम भी हो जाए। लेकिन इसका विरोध होना चाहिए। विरोध तो होना चाहिए। हाँ। तो निश्चित ही गांव में शिक्षक होते हैं। देखिए, गांव के स्कूलों की मैं थोड़ी सी आपको स्थिति बता देता हूँ। कभी दरवाजे नहीं होते, कभी बाउंड्री नहीं होती है। अब जो गांव का कुत्ता घूमता हुआ तो वो वहीं आके बैठेगा ना। तो भैया, अभी तक बच्चों को डराने के लिए 2 फीट की छड़ी होती थी, अब 6 फीट का डंडा होगा हाथ में, कि वहीं से खटखटा दिया। कुत्ता अगर समझदार हो तो भाग जाएगा, नहीं तो अंदर घुसेगा। आगे क्या होगा वो आगे बताएंगे। सर, नाम बताइए। मेरा नाम राजीव यादव। राजीव, ये क्या हो रहा है? मतलब मुझे हंसी आ रही है। एक तरफ देखिए, सम्मान दिया था शिक्षकों को, राष्ट्र निर्माता होते हैं। बहुत सारे बच्चों से मैं अभी मिला था, ऐसे शिक्षक मैंने देखे जिनने बच्चों को बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन ये किस दिशा में जा रहा है? अब ये तो शासन को सोचना चाहिए सर, काम देने से पूर्व। इस तरह के काम यदि शिक्षक करेगा तो पढ़ाएगा कब बच्चों को? और दूसरा, ये मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं एक तरह से। ये देखिए जी, अगर आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी तो वो उसका ध्यान पढ़ाई पे, बच्चों को पढ़ाने में ध्यान रखेगा कि कुत्ता कहाँ कब आ रहा है, कब जा रहा है, वो उसको देखता रहेगा, उसको नोट करता रहेगा। तो बड़ा निंदनीय आदेश है। इसकी जितनी विरोध किया है उतना कम है। और देखिए, शहर की बात छोड़िए, गांव में तो इनकी तादाद बहुत तेजी से बढ़ती है। तो लगातार ये स्कूलों में घुसेंगे तो भाई शिक्षक कैसे करेगा? वो तो हो ही रहा है सर। जितने जानवर हैं, जहाँ बाउंड्री नहीं है वहाँ जानवरों का तो आना जाना लगा ही रहता है। सुबह शिक्षक आता है तो देखा गाय ने गोबर कर रखा है, तो उसको भी समेटना है। साफ सफाई भी शिक्षक की जिम्मेदारी है। ना चपरासी हमारे पास, ना कोई स्वीपर है, सब जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है कि आपको मेंटेन करना। बच्चों से करवा नहीं सकते हम, तो कौन करेगा इसको? शासन को सोचना चाहिए इस बात पे। शिक्षक कितने काम करेगा, उसके बाद बेसिक काम क्या दिखता है? मतलब शिक्षक को सम्मान को तार-तार कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल तार-तार कर दिया सर। अरे एक चीज हो रहा है ना सर, ये काम तो नगर निगम का है ना भाई, उसको करना चाहिए। भाई गांव में एक चौकीदार है, पंचायत है। मेरा जो आपसे सवाल है भाई, ये शिक्षकों में क्यों डाला जा रहा है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप जिम्मेदारी और भी है कर्मचारी, उनको दीजिए ना भाई। आपने दूसरे डिपार्टमेंट बनाए, किस लिए बनाए? नगर निगम है या आपके पंचायत, गांव में जो पंचायत काम कर रही है वो क्या काम कर रही है? उसको कंट्रोल करने का काम है, पशुओं को देखने का काम है, तो उनको देना चाहिए। केवल शिक्षक ही क्यों मिलता है इनको हमेशा इन सब कार्यों के लिए? इससे पूर्व भी बहुत सारे आदेश जारी हुए हैं जहाँ शिक्षकों को काम अनाप शनाप काम दिए गए हैं, तो नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से इस तरह का। और एक अधिकारी को नियुक्त भी किया, उसको रिपोर्ट भी देना है आपको, कोई बच्चों का। वही मैं कह रहा हूँ, रिपोर्टिंग करना है, उसकी जानकारी लिखना है और रिपोर्टिंग करना है। तो क्या है, टीचर का मानसिक पूरा ध्यान कुत्ते कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, इसी पे लगा रहेगा तो बच्चों कब पढ़ाएगा? मतलब एक पीरियड एक्स्ट्रा कर देना चाहिए। नहीं, एक पीरियड तो फुल टाइम काम हो गया ना। फर्स्ट पीरियड में आएगा तो भी नोट करना है, लास्ट पीरियड में आएगा तब भी नोट करना है। पूरा ध्यान आपका कुत्ते पे रहेगा, बच्चों की जगह आपका लेसन प्लान एक जगह रहेगा, कुत्तों पर ध्यान दूसरी जगह रहेगा। अब तो सरकार बताए कि सब कुत्ते जरूरी है, बच्चे जरूरी हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। ये नाम बताइए। सर, मानास खान। ये बताइए, एक आदेश आया है, आपको लग रहा है कि
मतलब क्या सोच है, मुझे लग रहा है किस तरह से आप देखते हैं इस आदेश को? सर ये आदेश तो बहुत गलत आया है। टीचर्स का काम एक बच्चों को पढ़ाना है। अब हम लोग बच्चों को पढ़ाना छोड़ के क्या कुत्ते की निगरानी पे करेंगे? सर ऐसा होता है कि सारे काम के अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब ये काम तो नगर निगम का है, ये काम शिक्षा विभाग का थोड़ी है जो शिक्षा विभाग हम टीचर्स पे लागू कर रहा है कि कुत्ते भगाओ। अब हम कुत्ते भगाने में लगेंगे तो हमारे पीछे छोटे छोटे जितने बच्चे वो सब हमें देखने आएंगे कि मैडम कुत्ता भगा रही है, तो उसी में सर एक दुर्घटना हो सकती है। जी। तो ये क्या सर बहुत चाहेंगे आप इस तरह से? जो शिक्षकों के साथ देखिए सम्मान का पद होता है ये। सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शिक्षकों का पद एक सम्मान का काम होता है। इसमें तो सर हमें खुद शर्म आ रही है। जब से हमने आदेश देखा है तो हम लोगों को एक चिंता का विषय हो गया है कि अब अभी सारे काम करो, अब उसके बाद ये कुत्ता भी भगाओ। सर ये बहुत गलत है, इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए और शिक्षा विभाग के लोगों को बिल्कुल हम लोगों को इस तरह के आदेश नहीं देना चाहिए जिस तरह हम लोग और सारे काम कर रहे हैं जनहित का समझ के। लेकिन ये कुत्ता भगाने वाला एक विषय बहुत चिंताजनक है सर। इससे हम लोग अपनी गरिमा, ऐसा लग रहा है हमें शर्मिंदगी हो रही है। अब लोग देखेंगे अरे अरे मैडम आप लोग कुत्ता भगाने का काम भी करेंगे, सर आप माँ साहब आप लोग कुत्ता भी भगाएंगे, तो ये बहुत गलत है। अच्छा, आदेश में एक चीज लिखी कि आपको है ना कुत्ते की दवाई भी रखना है, और मान लीजिए अगर कोई हॉस्पिटल नहीं है किसी गांव में तो वो कहाँ लेके जाएगा? ये भी एक शिक्षक है ना। सही बात है सर, इसके लिए बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होंगी, तो इस आदेश को तो खत्म ही होना चाहिए। तो निश्चित ही इस आदेश का खत्म होना चाहिए लोगों के ना। जी सर, नाम बताइए। मनोज रायकवार। रायकवार जी, ये देखिए अब आप रिपोर्ट रखिए, एक नोडल अधिकारी देखेगा कुत्ता स्कूल में घुसा नहीं घुसा, उसके बाद अगर काट लिया तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर नजदीक स्कूल नहीं है, बाउंड्री नहीं, जवाबदार कौन होगा? सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर्स ने कभी किसी काम के लिए मना नहीं करा। जहाँ उसको लगा दिया उसने लग के काम किया, मेहनत से समर्पण भाव से काम किया। लेकिन एक उसकी जो गरिमा है उसको आप तहस नहस करने पर जुटे हुए हैं। आप कुत्ते की निगरानी करवा रहे हैं हमसे, ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक जायज़ है? ये इसमें शासन को भी सोचना चाहिए और विभाग को भी सोचना चाहिए इस बारे में। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसमें ये तो नहीं लिखा है? नहीं, उसमें नहीं लिखा। ये तो विभाग के जो हमारे अधिकारी लोग हैं, ये तो उनको करना चाहिए, इस बारे में बात करना चाहिए, बताना चाहिए। वो समझते नहीं है कि आपको लगता है कि उठाए आदेश निकाल आदेश निकाल भाई। टीचर मतलब एक तरह से सरकारी नौकर, उसको टीचर माना ही नहीं जाता है। हाँ। उसको एक नौकर माना जाता है, शासकीय नौकर। हाँ। जहाँ मन होता है वहाँ लगा देते हैं उसको, जिस विभाग में बुलाते हैं कहीं पर भी लगा देते हैं उसको। तो एक गरिमा तो रखनी चाहिए टीचर की। आपको राष्ट्र निर्माता कहा जाता है टीचर, बच्चों का भविष्य बनाता है वो। अब आप उससे कुत्ते भी भगवाएंगे? अब ऐसा नहीं लगता जिस अधिकारी ने लेटर निकाला है उसका भी किसी शिक्षक ने भविष्य बनाया ही होगा, उसके बारे में नहीं सोचा? ये तो उस अधिकारी को सोचना चाहिए कि भाई कहाँ से किसने उसको पढ़ाया। अगर उसको जिस शिक्षक ने पढ़ाया अगर वो कुत्ते भगा रहा होता तो क्या वो आज अधिकारी होता है यहाँ पर? यही मेरा सवाल था भाई, उस शिक्षक ने पढ़ाया जब भी आप अधिकारी बने। अब देख रहे हो कि जो दूसरे बच्चे अधिकारी बनने में आए तो आपने कहा कुत्ता भगाओ। तो इसमें तो मैं चाहूँगा कि विभाग के लोग इस पर ध्यान दें और थोड़ा सा उसको ठीक करें इस पर। अच्छा, एक आपको नहीं लगता कि नगर निगम का काम है कायदे से? भाई अब करोड़ों का फंड है आपका, उनको समय पे उनकी नजबंदी कराइए, टीका लगाइए, उनके लिए जो है मतलब रखने के बंद करने की व्यवस्था की। नगर निगम तो ध्यान ही नहीं दे रहा। ये अधिकारी क्यों इतने दिलचस्प? सर सबको पता है अपने अपने काम, हर चीज़ के एक अलग विभाग बने हुए हैं, फिर ये विसंगतियाँ क्यों आती हैं कि किसी से भी कोई भी काम के लिए आप ऑर्डर निकाल देते हो टीचर्स को? जिसका जो काम है उसको सौंपा जाए ना, वो जिम्मेदारी से करे, उसकी मॉनिटरिंग की जाए। ऐसा क्यों? नगर निगम है ना, सबको पता है, कोई छुपी हुई बात तो नहीं है, नगर निगम तो है। फिर और ये भी मालूम है कि नगर निगम क्या काम के लिए, किस काम के लिए है, ये भी सब जानते हैं। और ये सबको यही पता है कि टीचर किस काम के लिए है, फिर ये क्यों? और कुछ समय तो कुत्तों ने कहर ढा दिया था, बहुत सारे काटा था। हाँ जी, है ना, हाँ, तो नगर निगम तो जाग जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात रही कि छिंदवाड़ा जैसे छोटी जगह से ये आदेश निकला। कभी भोपाल से आदेश निकलता ना तो विधानसभा में यही मुद्दा छाया हुआ था कि शिक्षक क्या करेंगे। अभी हम कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। आइए मैं चलता हूँ। देखिए एक शिक्षक आए थे अभी, उनने हमको देखा तो हमारे पास आ गए। मैं इनसे पूछने की कोशिश करता हूँ। सर नाम बताएं अपना। मेरा नाम जगदीश सिंह ठाकुर। ठाकुर साहब ये बताइए, अभी एक शिक्षा विभाग ने आदेश निकाल दिया कि अब स्कूल में जो है शिक्षक कुत्ते भगाएंगे। बताइए बच्चों को पढ़ाएंगे कि कुत्ते भगाएंगे? जब शासन की ये मंशा जो है ये कहीं ना कहीं जो है ठीक नहीं है, फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा? जब यदि कुत्तों को शिक्षक देखेंगे तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? ये सरासर गलत आदेश है, इसको वापस लेना चाहिए। कितना पढ़ाई पे फर्क पड़ेगा अगर इस तरह से काम करवाएंगे? फिर क्या बच्चों की पढ़ाई, क्या फिर कुत्तों की पढ़ाई हो गई? और क्या भाई, कुत्तों को जब देख रेख करेंगे कुत्तों की तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे? अच्छा देखिए ना, गांव के स्कूलों में बाउंड्री नहीं होती कई बार, जिससे कुत्ते अंदर आ जाएंगे। गांव में तो वैसे ही घूमते रहते हैं, अगर कोई आगे तो बोले शिक्षक पे कार्रवाई होगी। नहीं, ये भी गलत है। शिक्षक पे क्यों कार्रवाई होगी भाई? वो उसका
स्कूल की बाउंड्री होना चाहिए, उसकी पूरी सुरक्षा होना चाहिए, शासन का दायित्व है। वो फिर नगर निगम का काम है कुत्ते पकड़ने का। हाँ, कुत्ते पकड़ने का नगर निगम का काम है। किस तरह से आप मानते हैं कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी इससे? इससे जब स्वाभाविक है, जब कुत्तों की देखरेख में शिक्षक रहेगा और वही समय रहता है, तो समय का तो कटौती होगी ना। कुत्तों को देखेगा तो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, बहुत प्रभावित होगी पढ़ाई। शिक्षक भी टेंशन में आ जाएगा, भाई मैं बच्चों को पढ़ाऊं या कुत्तों को देखूं। ये उन शिक्षक का अपमानजनक है ना। बताओ आप, शिक्षकों को ये काम नगर निगम का होना चाहिए, वो शिक्षकों से कराओगे तो ये तो कहीं अपमानजनक स्थिति है। आप इस आदेश का विरोध करते हैं? बिल्कुल हम विरोध करते हैं इस आदेश का। देखिए मामला ऐसा है कि धीरे धीरे लोग इस मामले पे आ रहे हैं। एक सज्जन मेरे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर एक बताइए, अभी एक आदेश निकला है कि शिक्षक स्कूल में जो है कुत्ते की रखवाली करेंगे, तो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? ये इस प्रकार के आदेश अपने देश को ले डूबेंगे। एक शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है जी। और उनको इस प्रकार के कार्य में लगाना, मतलब ये देखिए देश कहाँ जा रहा है। मतलब मुझे सोच के भी अजीब लग रहा है कि एक शिक्षक जो क्लासरूम में, पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता है, उसको आपने इस प्रकार के काम के लिए लगाया है। मतलब ये बहुत, मतलब सरकार का मतलब क्या सोच है। जिन अधिकारियों ने जो आदेश निकाला है उनको एक बार इस पे सोचना चाहिए कि एक गरिमा होती है शिक्षक की, आप उनको किस कार्य में, वो उन स्टूडेंट का सोचिए, उन बच्चों का सोचिए जो देखते हैं कि हाँ सर तो मुझे यहाँ पढ़ा रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, और वो मतलब कुत्ते भगाएंगे या उनकी निगरानी करेंगे। मतलब इस चीज़ पे मतलब सोचने का बहुत ज़रूरत है। अच्छा, आपके आसपास से भी बच्चे जाते होंगे, तो कुत्तों का काम पकड़ने का नगर निगम का है? नगर निगम का है ये। मतलब जिस व्यक्ति का जो काम है उस पे देखा नहीं जाएगा और पूरा काम ठेका शिक्षकों के ऊपर डाल दिया जाएगा। ये बहुत मतलब सदियों से चलता आ रहा है। शिक्षक को जो काम दिया गया है पढ़ाई का, उसको छोड़ के जमाने भर के काम उन लोग से करवाए जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर आपको करनी है तो शिक्षकों पर कड़ी निगरानी कीजिए कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से हर सुविधा प्राप्त हो उनको, बच्चों को जिस भी प्रकार की रेमेडियल क्लासेस हों, इन सब में ज़्यादा फोकस करने, ना कि इस ये जो साइट के काम हैं, नगर निगम के काम हैं, कभी बीएलओ के काम हैं, कभी और भी प्रकार के काम हैं जो उनके ऊपर सौंपे जाते हैं, कभी जनगणना में लगा दिया जाता है। ये सब चीज़ें देश को ले डूबेंगी और इससे हमारे युवाओं का जो आज बन रहे हैं, जो पहले बच्चे होते हैं, युवा बनते हैं, फिर भविष्य बनाते हैं, इस देश का नींव होती है। अगर आप शिक्षकों को बाकी कामों में लगा देंगे तो क्या होगा? नींव कैसे? अब नींव ही मजबूत नहीं है, क्योंकि नींव मजबूत के समय उनके जो पढ़ाने वाले टीचर्स थे वो दूसरे काम कर रहे हैं, वो कब पढ़ाएंगे बच्चों को? फोकस कैसे करेंगे बच्चों को? तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। मेरा यही निवेदन है, वो इसको वापस एक बार सोचें और इस आदेश को वापस लें। अच्छा ये बताइए, पढ़ाई का स्तर भी गिरेगा और आने वाले समय में कुछ शिक्षक नहीं बनेगा, बोलेगा मुझे कुत्ते भगाना है क्या? वही एक डिमोटिवेशन होता है, आदमी पीछे हटता है कि भैया मुझे नहीं, भैया शिक्षक नहीं करना। आदमी एक शिक्षक बन के आता है कि नहीं, मेरा एक गरिमापूर्ण पद रहेगा, मुझे पढ़ाना पसंद है, मेरा वो व्यक्तित्व है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं। लेकिन आप इस हिसाब के आदेश निकालेंगे, जिनका जो मन था कि भाई मुझे टीचर बनना है, वो तो पीछे हट जाएंगे। पता नहीं कैसे कैसे आदेश निकाल। गांव में तो इस तरह की घटनाएं ज्यादा होंगी क्योंकि खुला हुआ एरिया रहता है, बड़ी संख्या में ये रहते हैं। लेकिन नगर निगम अगर पहले से तैयारी करता तो सुप्रीम कोर्ट में बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात तो सच है ना। अगर नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, हर जगह की है, उन लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जो भी पशु है, जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, उन लोग की जो भी दवाई रहती हैं या उन लोग का जो भी नसबंदी होती है वो समय समय पे हो। तो ये सब नगर निगम का काम है और भी अलग अलग संस्थाएं, एनजीओ हैं, उन लोग के काम है, ना कि शिक्षकों का काम है। तो सरकार को देखना चाहिए जिस व्यक्ति का, जिस विभाग का जो काम है, उस विभाग के व्यक्ति ही वो काम करें, ना कि अन्य विभाग के लोग लगाए जाएं। देखिए साहब, अजब गजब मध्य प्रदेश है ये। अभी एक स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश निकाल दिया है कि टीचर जो अब बच्चे को कम पढ़ाएंगे, कुत्तों को ज्यादा भगाएंगे। अब सवाल उठता है, कुत्ते का भविष्य ज्यादा जरूरी है बच्चे का है? अब उसके लिए एक बाकायदा एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करना पड़ेगा आपको, जो रिपोर्ट देगा किसी बच्चे को किसी कुत्ते ने काटा तो नहीं है, अगर काट लिया तो इसका इलाज कहाँ होगा। तो अब सवाल उठता है कि जो बच्चों को डराने के लिए शिक्षक अभी तक 2 फीट की डंडी रखते थे, क्या अब 6 फीट का डंडा लेके बैठेंगे कि भैया वो आ गया उसको भगाना पड़ेगा? कुछ शिक्षक मेरे साथ, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या सोचते हैं स्कूल के। सर ये बताइए, नाम बताइए पहले। जी, मेरा नाम शान मोहम्मद है। शान जी, आपने सुना ही होगा सरकार का एक नया आदेश स्कूल शिक्षा विभाग का आया है, क्या बोलेंगे आप?
अब क्या बोल रहे हैं सर, जो है कि शिक्षक की इस तरीके के काम अगर करवाए जाएंगे तो ये स्कूल शिक्षा विभाग की गरिमा के खिलाफ भी है और शिक्षक की गरिमा के भी खिलाफ है। कि मतलब जो है कि अब आदमी जो है कि लोग, बच्चों के अभिभावक और समाज के लोग अगर इस तरीके से देखेंगे तो उसकी क्या गरिमा रह जाएगी। कि वो टीचर का काम ये है, टीचर को तो यह है कि वो पढ़ाने का, शिक्षा देने का काम करता है। अब वो जो है कि आवारा कुत्तों को पकड़ते फिरेगा तो और बच्चों में गलत संदेश जाएगा। समाज में भी जो है कि लोग देखेंगे कि भाई टीचर एक बहुत बड़ा पद होता है और उसका एक बहुत बड़ा शिक्षा देने का बड़ा दायित्व होता है, और वो इस तरीके का काम करेगा तो समाज में एक गलत मैसेज जाएगा। तो निश्चित लगातार देखिए गलत मैसेज जाएगा। ये तिवारी जी, एक आदेश निकाला है छिंदवाड़ा से, आपको मालूम ही होगा शायद उस बारे में, थोड़ा सा बताइए क्या है, कहाँ जा रही है सरकार? सर मैं कहूँगा कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में भी बताया है कि प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पीएम श्री और सीएम राइज यानी संदीपनी स्कूल भी चल रहे हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा शिक्षा जगत में और हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से कि वो शिक्षक की गरिमा का ध्यान रखें। हम शिक्षक वर्ग जो है वो राष्ट्र निर्माता है, और जहां आपका ध्यान जाएगा आपकी सारी ऊर्जा वहीं जाएगी। तो शासन की मंशा तो ये है कि बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों के करियर में शिक्षकों का ध्यान जाए और वहीं ऊर्जा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जानवरों को संभालने के लिए मध्य प्रदेश शासन के 56 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट और भी है। ऐसे किसी डिपार्टमेंट को नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत को उसकी जिम्मेदारी दी जाए। स्कूल शिक्षा विभाग का काम है बच्चों का राष्ट्र निर्माण करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि SIR के अलावा, राष्ट्रीय महत्व के अलावा, ऐसा नॉर्मली क्यों होता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारी हर काम के लिए जो है शिक्षकों को आगे लाके मतलब गैर शैक्षणिक कार्यों में ना लगाया जाए, ऐसा हमारे प्रमुख सचिव महोदय के भी निर्देश हैं। और मैं निवेदन करता हूं शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि माननीय प्रमुख सचिव के निर्देशों का पालन करें। इसका विरोध करेंगे अगर नहीं हुआ? जिस काम के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, डॉग बाइट्स को भगाने या कुत्तों को भगाने के लिए शिक्षकों का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, उनको बच्चों के अध्यापन कार्य के लिए वहाँ रखा गया है। और जिसका जो काम है शासन उससे वो काम कराए तो ज़्यादा बेहतर होगा, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो नीचे लगातार देखिए थोड़ी सी इसका विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना ये है कि साहब इस आदेश को निरस्त कर देना चाहिए। देखिए स्वाभाविक है ना, बच्चे, आप बताइए बच्चा स्कूल में पढ़ने जाएगा, कहीं से कुत्ता घूमता हुआ आ गया तो मैडम बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान देगी कि कुत्तों को भगाने का काम करेगी। लेकिन अजब गजब मध्य प्रदेश है, कैसे आदेश निकाल देता है, ये अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देते, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों में काफी रोष है। देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने जैसा आपको बताया था ना कि विज्ञान भवन है उसमें एक प्रदर्शनी लगी थी, उसमें वो बच्चे आए थे जिन्हें बड़े अच्छे अच्छे मॉडल बनाए थे। तो कहीं ना कहीं वो जो देश में उन मॉडल को जो मतलब नाम मिला था ना, वो उन शिक्षकों की वजह से मिला था। तो मैंने एक बच्चे से सवाल भी किया था कि आपको किसने बताया, तो उसने बताया कि मेरे शिक्षक ने ये मॉडल बनवाया। तो मैंने उससे ये कहा देखो बेटा, जब तुम्हारे शिक्षक इतने विद्वान हैं तभी तो आपने ये मॉडल बनाया। लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग बोल रहा है कि कुत्ते भगाइए आप। चलिए मैं स्कूल में आ गया हूँ, पूछता हूँ सर ये नाम बताइए पहले। RP साहू। साहब ये क्या आदेश निकाल दिया, कुत्ते भगाइए, मतलब गरिमा का ख्याल ही नहीं है। ये आदेश सही नहीं है ना, इसलिए सही नहीं है, मान लो हम क्लास में हैं, पढ़ा रहे सभी टीचर, और बाहर से कोई बच्चा आया और उस बाहर कुछ हो गया उसके साथ में, तो इसकी जवाबदेही हम लोगों के साथ कैसे? अभी मैं देख रहा था आप अचानक आए, बाहर देखा तो कुत्ते को भगा रहे थे आप। अभी 3 बार भगाया मैंने कुत्ते को, 3 बार, सुबह से ही चल रहा है। तो नगर निगम वाले क्या करते हैं, आते ही नहीं है? कहाँ आते, बस झाड़ू वाड़ू लगती चले आते हैं, कोई नहीं आता नगर निगम वाला। और ऐसे में अगर बच्चे आप अंदर पढ़ा रहे हैं और कुत्ता आ जाए तो फिर उसके लिए बाकायदा एक अधिकारी नियुक्त किया गया, नोडल अधिकारी, उसको बताना पड़ेगा साहब ये कुत्ता आया।